गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का टॉपिक देखते हैं। तो इसमें बताया गया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, इसके बारे में बताया था। चलिए देखिए एक बार जो है और बता दे रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन जिसको इस फॉर्म में लिखा जाए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, इस फॉर्म में लिख दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, इसका एग्जाम्पल है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू जीरो। यह हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, यहाँ तक तो ये बात हो गई थी। अब चलिए देखिए 4.1 एक्सरसाइज 4.1 था हमारा। 4.1 का पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा हम बता रहे थे। ठीक है, तो पहला और दूसरा दूसरा जो है हो गया था दोनों। तीसरा चलते हैं -2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 6। इसको हमको लिखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो चलिए देखिए तीसरा जो है दूसरे का एक्सरसाइज 4.1 दूसरे का थर्ड -2x प्लस 3y बराबर 6, इसको हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, देखिए यह हो जाएगा -2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर जीरो। यह हो गया। तो इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, या तो इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हो। यह नहीं कि जो आंसर आया है वही सही है। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई करके इधर भी कर सकते हो। दो तरीके से इसका दो तरीके से आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इट इज लीनियर इक्वेशन in two variables. It is linear equation in two variables where a का मान क्या है यहाँ पर -2, a का मान -2, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से कंपेयर करो। a का मान -2, बी वाई है तो बी का जगह पर कितना है 3 है, b के जगह पर 3 और c की जगह पर क्या है यहाँ पर भाई, c की जगह पर यहाँ पर क्या है, देखिए c की जगह पर यहाँ पर क्या है -6 है, तो c बराबर क्या -6। यह हो गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को कर लोगे। या तो जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर जीरो। वहां पर ए बी करोगे तो ए बी और सी का मान दूसरा होगा। तो दोनों तरीके से सही है, या तो इस तरह से लगाओ या तो उस तरह से लगाओ, दूसरे का तीसरा। चौथा है फोर्थ। तो फोर्थ है यहाँ पर, देखिए फोर्थ कैसे करते हैं। तो फोर्थ में यहाँ पर x इक्वल टू 3y, यह है। इसको हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना है। तो x माइनस 3y बराबर क्या जीरो। यहाँ पर c का मान जो है इट इज लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर लिख लीजिएगा इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर a का मान क्या है 1 है, b का मान क्या है यहाँ पर -3 है और c का मान क्या है 0 है। a का मान 1, b का मान -3 और c का मान क्या है 0। ओके, तो यह हो गया। आगे चलते हैं, यह तीसरा हो गया। चौथा, यह हमारा जो है कौन था, चौथा था फोर्थ। और पांचवा देखिए 2x इक्वल टू -5y, यह है 2x इक्वल टू -5y। अब जो है इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखना है, तो 2x प्लस 5y बराबर जीरो। -5y को इधर लिखोगे तो यह हो गया इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वेयर ए का मान क्या है 2 है और बी का मान क्या है 5 है और सी का मान क्या है 0। सी तो कुछ है ही नहीं, तो जब नहीं है तो सी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस इस तरह से लगाओगे। पांचवा। छठवां देखिए, छठा है 6, इसका छठा है 3x प्लस 2 बराबर 0। इसको हमको लिखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में x और y जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x और y जरूर होना चाहिए। इसको लिखोगे क्या 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 बराबर 0। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर देखिए 0 इंटू वाई करोगे तो क्या होगा, 0 इंटू वाई करोगे तो 0 होगा, यानी कि 3x प्लस 2। यानी यह हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 बराबर 0। तो इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स
वेयर ए का मान 3, बी का मान 0 और सी का मान क्या हो गया 2 हो गया। ओके, छठवां क्वेश्चन। सातवां है y माइनस 2 बराबर 0। अब इसको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर x वाला टर्म 0 है, तो यानी कि 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। 0 इंटू एक्स करोगे तो 0, y माइनस 2। तो यह हो गया इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वेयर a का मान क्या है 0, b का मान क्या है बी का मान 1, सी का मान कितना है -2। ऐसे करोगे, ठीक है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन को करोगे। छठवां हो गया, सातवां हो गया, आठवां है 5 इक्वल टू 2x। 5 इक्वल टू 2x। अब देखिए 5 इक्वल टू 2x है, अगर एक बैलेंस है, अगर हम 1 kg वाट रखें और 1 kg वाट के बराबर व्हीट रखें, गेहूं रखें, चाहे कुछ भी वस्तु रखें, तो या तो 1 kg, देखिए दो बैलेंस है, अगर यहाँ पर दो बैलेंस है, देख लीजिए यहाँ से, अगर देखिए एक बैलेंस यहाँ पर है और एक बैलेंस यहाँ पर है, तराजू 1 kg यहाँ पर रखे हैं, ठीक है, 1 kg यहाँ पर रखे हैं और यहाँ पर हम लोग रखे हैं व्हीट 1 kg, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो दूसरे में भी अगर यह है तो यहाँ पर हम लोग व्हीट रखें या तो 1 kg रखें, या तो इसको इधर रखें या तो इसके इधर रखें, दोनों तो बराबर होगा ही। बताइए दोनों बराबर होगा कि नहीं, दोनों जो है आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि बैलेंस में इधर भी, हाँ कोई अगर जो है बेईमान ग्राहक होगा तो वो दखल नहीं देगा, जल्दी बात जाएगा तुमसे जाओगे तो, ठीक है कि नहीं। अगर बेईमान होगा, कुछ जो है कमी होगा बाट में, नहीं कहे कि हम हमारे जो है तराजू में इधर ही केजी रखना है, इधर ही वीट रखना है, वो तो दिस हानेस्ट जो है जो दुकानदार होगा वो ऐसा करेगा, जो शॉपकीपर। ओके, तो कहने का मतलब कि 1 kg रखो और यहाँ पर व्हीट रखो तो ये दोनों बराबर होंगे, या तो इधर व्हीट रखो पलड़े पर, जो बैलेंस का जो तराजू वाला जो पलड़ा है, इधर व्हीट रखो इधर केजी रखो, तब भी जो है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वही यहाँ पर बात है, देखिए 5 बराबर 2, फर्स्ट पलड़े पर 5, दूसरे पर 2x, या तो हम 2x इस पर रखें, देखिए दो पलड़ा है यहाँ से, देखिए एक है 5, यहाँ समझ सकते हो, और यहाँ पर क्या है 2x, या तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर या तो यहाँ पर 2x लिखो, यहाँ पर 5 लिखो, दोनों तो बात एक ही है। यानी कि यह बैलेंस के लिए जो है लागू होता है, जब दोनों बराबर हो तब। ओके, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर इधर हम लोग लिख सकते हैं 2x और इधर लिख सकते हैं क्या 5, ऐसे बैलेंस के रूल से, बाई बैलेंसिंग रूल। ओके, अब यहाँ पर जो है देखिए ये हो जाएगा हमारा 2x और -5 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पर x तो सही है, x तो आ गया, लेकिन y नहीं है, इसमें क्या है y नहीं है। हमको 2 वेरिएबल में x और y तो जरूर लाना है, किसी भी तरह से करके लाइए, ठीक है, किसी भी तरह से करके लाइए भाई, x और y, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही हम लोगों को, चाहे मार झगड़ा चाहे कुछ भी करो, लेकिन ये तो जरूरी है। उसी तरह से यहाँ पर y जरूरी है, कुछ भी करो लेकिन ये तो हमको जरूर चाहिए, y क्या चाहिए, जरूर चाहिए। तो चलिए देखते हैं, तो 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 बराबर 0। इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर, यहाँ पर लिखिएगा इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर WHERE वेयर ए का मान क्या है 2 है, बी का मान क्या है 0 है, और सी का मान क्या है, सी का मान जो है -5 है। ओके, सी का मान क्या है -5। इस तरह से हमारा जो है ये 8वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसका दूसरे का 8वां। अब चलते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, अगला जो टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। या तो पहले ग्राफ करें, पहले ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर हमको लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ड्रा करना हो, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशंस हो, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशंस हो, मान लिया जाए कि एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यह क्या है, हमारा है लीनियर इक्वेशन है।
अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ कैसा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का? बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का? तो इसका जो है ग्राफ प्लॉट किया गया और बताया गया, आगे हम ग्राफ ड्रा करेंगे, लेकिन फिलहाल बता दे रहे हैं कि ग्राफ अगर इसका हम ड्रा करें तो यह हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। इसका जो ग्राफ होता है हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। ओके, देखिए ग्राफ जो है इसका क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है, यानी कहने का मतलब ऐसे सीधी रेखा बनेगी। इसका जो है ग्राफ, कोई भी लीनियर इक्वेशन लें और उसका ग्राफ ड्रा करें तो हमेशा क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन। याद रखिए, लर्न इट, कि द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन। ओके, और स्ट्रेट लाइन हो गई, अब समझ गए कि हाँ भाई हमने समझ गया कि इसका ग्राफ होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा चलिए ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब क्या बात निकली स्ट्रेट लाइन पर? अब बताया गया कि अब अच्छा ठीक है कि इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करोगे द ग्राफ ऑफ, नोट कर लो, द ग्राफ ऑफ लीनियर equations, the graph of linear equations in two variables always be a straight line, always be a straight line। यानी कहने का मतलब कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन, हमेशा क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। यानी कहने का मतलब यह है, देखिए यह हमारा है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। अगर इसका ग्राफ ड्रा करें ऐसे, यह ग्राफ जो है हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यह होगी ग्राफ, इसका हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि हमने जान लिया कि जो लीनियर इक्वेशन है आप टू वेरिएबल, उसका जो फॉर्म है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो यह हमेशा जो ग्राफ होगा क्या मिलेगा? एक सीधी रेखा मिलेगी। क्या मिलेगी? एक सीधी रेखा मिलेगी ग्राफ में। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होता है? अगला जो पॉइंट है हमारा, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, लीनियर इक्वेशन तो हो गया, अब लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बात करें तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, तो पहले जो है सॉल्यूशन की बात करने से पहले, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है भाई? सॉल्यूशन का मतलब यह होता है कि कोई भी, अगर मान लीजिए कि कोई एग्जांपल देखिए, x प्लस वाई बराबर 3, यह है। तो यानी कहने का मतलब कि x और y का वह मान जिसमें जो है रखने पर राइट हैंड साइड 3 के बराबर हो जाए, यह इसका जो है क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। ओके, जैसे मान लीजिए कि अगर हम x का मान 1 रखें और y का मान क्या रखें? 2 रखें, यह मिल जाएगा 3। तो x बराबर 1 और y बराबर 2, इसका x बराबर 1 y बराबर 2 इस लीनियर इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। x बराबर 1 और y बराबर 2 इसका जो है क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं, देखिए x लीनियर इक्वेशन, ये तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल था, 1 वेरिएबल में x प्लस 3 इक्वल टू 10, सॉरी x प्लस 3 इक्वल टू 7।
तो x का क्या मान रखने पर 7 आ जाए? x का मान जो है क्या रखोगे? x बराबर 4 रखोगे, तो 4 + 3 = 7, यानी कि जो 4 आया है इसका क्या होगा? सोल्यूशन होगा। यानी कि सोल्यूशन उसे कहते हैं कि वह जो है वैल्यू x की, वह वेरिएबल की वह वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। वेरिएबल की वह वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे, इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ओके, उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन की डिफिनेशन क्या हुई? यानी कि वेरिएबल का वह मान जो गिवन इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन का डिफिनेशन लिख दिया जाए तो लिखोगे द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यूज, LUES, ठीक है, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स दैट, या which the value of variables which satisfy the value of variables which satisfy given equation is called solution। यह है, यानी कहने का मतलब कि द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो यह कहने का मतलब कि द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स की वह वैल्यूज विच सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन, वह जो है उसका क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए x + 3 = 7, और यहाँ पर x का मान क्या? 4 रखने पर इसका जो है यहाँ पर x = क्या हो जाएगा? 7 - 3 = 4। तो x बराबर 4 इज ए सोल्यूशन ऑफ x + 3 = 7, यानी कि जो इक्वेशन दिया गया है उसका x बराबर 4 जो है क्या होगा? एक सोल्यूशन होगा। एक क्या होगा? सोल्यूशन होगा। ओके, यानी कहने का मतलब कि वेरिएबल का वह मान, वेरिएबल की वह वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज हो वेरिएबल की, वो सब जो गिवन इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यह टॉपिक था हमारा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए, अब चलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब जो है सॉल्यूशन क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है हमारा ax + by + c = 0। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करें? तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन जो है पूरा जो है ग्राफिकली ज्ञात किया गया और देखा गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके जो है सॉल्यूशंस जो होते हैं वह इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। आखिर क्यों? अगर जो है इसका हम लोग ग्राफ प्लाट करें, किसका? देखिए यहाँ पर अगर हम ग्राफ प्लाट करें इधर से, यह है XO x', YO y'। अगर हम इसका ग्राफ प्लाट करें तो ग्राफ हमेशा क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन पर मिलता है। क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है। ग्राफ तो इसका हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है। अब चलिए बातें, अगर हम लोग प्रेयर BNB स्कूल में प्रेयर करते हैं तो प्रेयर करते वक्त प्रत्येक जो है बॉयज एंड गर्ल्स आर स्टैंड अप इन स्ट्रेट लाइन। जो स्टैंड खड़े होते हैं उनसे मिलकर के
क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। सभी लोग तो खड़े होते हैं प्रेयर करने, स्ट्रेट लाइन बनती है। मान लिया जाए कि पहला बॉय यहाँ पर है, गर्ल्स यहाँ पर है, गर्ल्स यहाँ पर है, बॉय यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे जो है क्या, यानी कि प्रत्येक बॉय या प्रत्येक गर्ल्स रिप्रेजेंटेड एज ए पॉइंट। मान लो कि यह पॉइंट पहला है, P1, P2, P3, P4, ऐसे, ठीक है ना। अगर ऐसे ही लड़कों को, स्टूडेंट को खड़ा किया जाए तो हम कितने लड़कों को खड़ा कर सकते हैं, तो देयर आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लड़कों को हम खड़ा करके अगर प्लेस हो तो इनफाइनाइट लड़कों को हम लोग खड़ा कर सकते हैं और एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन दी गई हो, एक लाइन दी गई हो, लाइन का मतलब कि दोनों ओर इनफाइनाइटली रूप से प्रोड्यूस होती है, इधर भी और इधर भी। अगर एक लाइन दी गई हो तो उसके बीच में हम लोग कितने स्टूडेंट को खड़ा कर सकते हैं, बताइए। तो देयर आर इनफाइनाइटली स्टूडेंट्स स्टैंड्स ऑन ए लाइन। एक लाइन पर इनफाइनाइटली स्टूडेंट्स को हम खड़ा कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब कि अगर ईच जो स्टूडेंट का पोजीशन है रिप्रेजेंट करे पॉइंट से, तो इसका कहने का मतलब कि एक लाइन के पास इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। ए लाइन हैज इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स विच लाई ऑन ए लाइन, ठीक है। यानी कि एक लाइन के पास इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिल गए कि जो इस लाइन पर लाई करते हैं। तो इसलिए इसके जो सॉल्यूशन की बात की जाए तो इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वे भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइटली पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन एंड each point represented as a one solution, each point represented as a one solution, or infinitely points lie on a line. So due to this reason a line has infinitely many solutions. तो एक लाइन के पास जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। यानी कि इसका ग्राफ जो है ड्रा किए हैं तो स्ट्रेट लाइन बनी है और स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, तो इसलिए जो है इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो अभी क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ओके, तो इसी बात को आप लोग क्या करोगे, लिखोगे, ठीक है। तो इसको लिख लेना, हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, या तो लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। वी नो दैट पीछे ही बताए हैं, वी नो दैट द ग्राफ ऑफ linear equation in two variables, we know that the graph of linear equation in two variables always be a straight line, always be a straight lines, and infinitely points lie on it, infinitely points lie on it, and each point on it, and each point and each point represented as and each point represented as one solution, each point represented as one solution. So due to this reason a line has infinitely many solutions, ठीक है।
तो देख लीजिए स्टूडेंट, जो बताए हैं उसी को लिखवा दे रहे हैं। ये क्लास 10th में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए भी, ठीक है। तो देखिए, वी नो दैट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। एंड इनफाइनाइटली पॉइंट लाई ऑन इट, और एक ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन होता है और एक स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं ऑन इट, एंड ईच पॉइंट रिप्रेजेंटेड एट वन सोल्यूशन, और एक पॉइंट एक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइन के पास कितने पॉइंट होते हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। तो इसके जो सोल्यूशंस होंगे, एक पॉइंट एक सोल्यूशन को, तो इनफाइनाइटली पॉइंट्स कितने सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ड्यू टू दिस रीजन ए लाइन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, ठीक है। तो इसलिए जो है एक लाइन अगर दी गई हो तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ओके, तो आज का वीडियो जो है रखते हैं यही तक, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का, और ग्राफ कैसा होता है। और कल हम लोग जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.2। क्या एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.2 में पहला ही क्वेश्चन कर सकते हो। देखो एक्सरसाइज 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। देखिए y बराबर 3x + 5, ये कैसा इक्वेशन है, पहले इक्वेशन को पता करिए। यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसका जो है अगर हम ग्राफ ड्रा करें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अगर इफ वी ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन देन वी गेट ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और जब स्ट्रेट लाइन होगा तो एक स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई ऑन इट, एंड वन पॉइंट रिप्रेजेंटेड एज वन सॉल्यूशन। ओके, तो ड्यू टू दिस रीजन ए लाइन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसके आंसर होंगे। क्यों, व्हाई क्यों है कि इसका जो ग्राफ, इफ यू ड्रा द ग्राफ ऑफ वाई, क्या लिखोगे, इफ वी ड्रा द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू 3x + 5 वी गेट ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन, एंड वी नो दैट infinitely points lie on a straight line and each point represented as one solution. Due to this reason infinitely points lie on it, represented as infinitely many solutions, represented as infinitely many solutions. ओके, तो इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब राइट 4 सोल्यूशन, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसको रखते हैं कल के। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अधिक से अधिक जो है अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक इस क्लास में, इस चैनल पर लोग ज्वाइन हो सकें। ओके, और ताकि सभी का जो है, सभी पढ़ें और सभी बढ़ें, हमारा जो है यही नारा है इस चैनल के जो है। ओके, यही हमारा जो है टारगेट है, और इस चैनल का उद्देश्य भी यही है कि सभी पढ़ें सभी बढ़ें, ठीक है, सबका जो है विकास हो, सभी लोग अच्छे मार्क्स पाएँ। ओके, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।